हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करूँगी ये सारे आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मून इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑब्जेक्ट। तो देखिए, जो आपका मून है ये है आपका नॉन ल्यूमिनस। इसे नॉन ल्यूमिनस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका मून शाइन करता है ये किस कारण शाइन करता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट जो कि मून के ऊपर पड़ती है। तो ये जो सनलाइट आपकी पड़ती है मून पे, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो शाइन करता है। इसकी खुद की शाइन नहीं होती। तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए, ध्यान रखना, ये ल्यूमिनस नहीं नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। यूरोपा इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। तो ये है आपका जुपिटर का, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। बात करें जुपिटर की तो ये लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और बात करें यूरोपा की तो ये 6th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम के अंदर। जो सोलर एक्लिप्स है ये कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है आपका? तो जब मून आ जाता है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो देखिए, मैंने दोनों फिगर लगाए हैं। पहले में है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में देखिए कैसे है, अर्थ बीच में है सन और मून के, और सोलर एक्लिप्स में देखिए मून सेंटर में है, इन बिटवीन है सन और अर्थ के। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। निम्नलिखित में से किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो ये होती है आपकी सिस्मोलॉजी। देखो, जो लॉजी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो ये किसकी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक पे आएगा आपका सिस्मोलॉजी। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अबाउट 70% ऑफ द सन इज़ मेड अप ऑफ। तो देखिए, जो आपका सन है 70% किसका बना है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। सन इज़ अ ह्यूज ग्लोइंग स्फीयर ऑफ हॉट गैस। मोस्ट ऑफ दिस गैस इज़ हाइड्रोजन। 70% आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगी, 28% हीलियम। बात करें कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो ये देखने को मिलेगी 1.5%, एंड 0.5% आपको देखने को मिलेंगे कौन से एलिमेंट्स? नियोन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। Question number 6 is the headquarters of Indian Institute of Astrophysics is located in। तो ये है आपका कहाँ पे? बेंगलोर में। बेंगलोर किसकी कैपिटल है? तो ये आपकी कैपिटल है कर्नाटका की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स, जिसे हम कहते हैं IIA, इसके हेडक्वार्टर हैं बेंगलोर में। इट इज़ अ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑन विच डे डज द समर सोलिस्टिस अक्कर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपको समर सोलिस्टिस कब देखने को मिलता है? जिस दिन आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 21 जून, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट डे भी होता है 21 जून को। बात करें दिसंबर 20 एंड 23 की, तो ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है यहाँ पे सोलिस्टिस। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी किलोमीटर्स। तो जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है तो वो कितने किलोमीटर बनाता है? तो ये आपको, ये है इसका आंसर ऑप्शन ए 111। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज। तो देखिए, सपोज करो यहाँ पे आपका है इक्वेटर, ठीक है, सेंटर में होता है ना 0 डिग्री पे, तो इसके पैरेलल जो जाते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? तो वो होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, ठीक है। और अगर हम बात करें पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो जाती हैं आपकी लाइंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। याद कैसे रख सकते हैं? तो ये लेटी हुई लाइन, इसे लैटिट्यूड, और जो ये लॉन्ग है इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो अभी किसके बारे में पूछा है? वो पैरेलल सर्कल्स जो कहाँ से? इक्वेटर के पैरेलल रहते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इसका रहेगा ऑप्शन 1। बगलिहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये है आपका चेनाब रिवर पे, और चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की। बात करें बगलिहार डैम की, तो ये देखने को मिलेगा डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। ये आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसको कब किया गया था अप्रूव? 1996 में, और कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई थी 199 में। माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन।
तो ये कहाँ पे है? तो ये देखने को मिलेगा असम में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। बात करें माजुली आइलैंड की, तो ये कौन सी रिवर बनाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है कि इसमें से पेरेनियल रिवर कौन सी है। तो देखिए, पेरेनियल रिवर वो होती है जो सारा साल बहती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंडस। अब देखिए, इंडस क्यों पेरेनियल रिवर है? क्योंकि इंडस में पूरा साल पानी रहता है। वो जो स्नो होती है वहाँ, तो ग्लेशियर्स जब पिघलती हैं तो इसके कारण इंडस रिवर में आपको सारा साल पानी देखने को मिलता है। ठीक है। बात करें इंडिया के अंदर कितनी ये रिवर्स हैं, तो ये हैं 10 पेरिनियल रिवर्स। जो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, ताप्ती और घग्गरा, जिसे कि सरस्वती भी कहते थे, और सतलुज एंड ये सब हैं आपकी कौन सी, जो आपकी सारा साल बहती हैं। और साउथ के अंदर कौन सी बहती हैं? ये वाली रिवर थम्मी रबारानी। ठीक है। घुरु घासीदास नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन, तो ये देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ की? कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है आपका कहाँ पे? वेस्ट चंपारण, बिहार के अंदर। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इंडिया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंडक। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक जोन ओजोन इज़ फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए, जो ओजोन है ये आपको कौन सी लेयर पे देखने को मिलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये दिख रही है स्ट्रेटोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी ओजोन लेयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द टर्म मॉनसून इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये जो टर्म मॉनसून है ये कहाँ से डिराइव हुई है? तो ये है आपका अरेबिक वर्ड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। तो किसके कारण आपको अर्थ सरफेस पे हीटिंग देखने को मिलती है? तो कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण हमारा अर्थ है वो गर्म देखने को मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या रहता है? इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। देखिए, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म रखता है। जैसे ही देखिए, व्हेन द सन एनर्जी रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर, सन की किरणें अर्थ पे पड़ती हैं तो क्या करता है? अर्थ उसमें से कुछ किरणों को ट्रैप कर लेता है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है। और जो एब्जॉर्ब करता है वो उसी के कारण जो अर्थ का एटमॉस्फेयर और सरफेस है वो आपको वार्म देखने को मिलता है। अबव विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द एक्सोस्फेयर लाइज। तो एक्सोस्फेयर से पहले कौन सी आती है लेयर? तो वो आती है आपकी थर्मोस्फेयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। एक्सोस्फेयर है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर और लाई किसके अबव है? ये थर्मोस्फेयर के ऊपर। यस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वे है आपकी महेंद्रगिरी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। महेंद्रगिरी इज़ अ माउंटेन पीक जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? ओडिशा के अंदर। इट इज़ सिचुएटेड अमंग्स द ईस्टर्न घाट एट एन एलिवेशन ऑफ 1501 मीटर और ये आपकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। ये पेपर में आपसे पूछते हैं। कहाँ पे है ये? ओडिशा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लॉक माउंटेन। तो इसमें से ब्लॉक माउंटेन कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सतपुरा। अ ब्लॉक माउंटेन इज जनरली फॉर्म्ड बाय नेचुरल फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट। तो देखिए, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती है? ये जो आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं नेचुरली, उसी के कारण आपकी ब्लॉक माउंटेन बनती है। ठीक है। द माउंटेन रेंजेस सतपुरा एंड विंध्या आर ब्लॉक माउंटेन विच वर मेड व्हेन द ब्लॉक ऑफ अर्थ नोन एज द रिफ्ट वैली वॉज डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुमाऊं हिमालय लाई बिटवीन विच टू रिवर्स।
तो कौन सी दो रिवर के बीच में आपको कुमाऊं हिमालयस देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलेगा आपको सतलुज और काली रिवर के बीच में। और जो आपके कुमाऊं हिमालयस हैं ये कहाँ पे लाई करते हैं, पेपर में ये भी पूछते हैं। तो ये लाई करते हैं उत्तराखंड एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम सतलुज टू दी काली रिवर। लिपुलेख पास कौन सी स्टेट में है इंडिया की? तो ये देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो वे है देहरादून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन देखने को मिलती है? तो कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। गुजरात इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड विद द लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज कोस्ट लाइन। तो देखिए जब हम मैप बनाते हैं तो यहाँ पे आपका गुजरात आता है ना, तो ये लार्जेस्ट एरिया अपना लैंड शेयर करता है। कोस्ट लाइन मतलब ये पानी के जो तट पे होते हैं ना स्टेट्स, उनको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ये कोस्ट लाइन है। ठीक है। फॉलोड बाय, उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, देन आता है आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया? तो कौन सा है? तो ये है द्रास। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। द्रास आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये विलेज है जो आपकी है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बात करें यहाँ के टेम्परेचर की तो वो ड्रॉप हो जाता है कितना, -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और द्रास को अक्सर कहा जाता है गेटवे टू लद्दाख। ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स? कौन सी इंडियन स्टेट है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बंदरगाह देखने को मिलेंगे? तो वो है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3। महाराष्ट्र के अंदर 53 पोर्ट्स हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स यहीं देखने को मिलेंगे इंडिया में। महाराष्ट्र के बाद गुजरात 40 है एंड देन आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इज सिचुएटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया क्रॉस द पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ। तो कैसे कनेक्ट होता है? तो देखिए इंडिया है यहाँ पे और यहाँ है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना पाल्क स्ट्रेट, तो क्या कनेक्ट करता है ये? गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द गल्फ ऑफ मन्नार इज लार्ज शैलो बार फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लेकेडिव सी इन इंडियन ओशन। इट लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया इन द कोरोमंडल कोस्ट रीजन। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो एशिया की बात करें तो ये है आपकी यंगसे। तो ये है आपकी कहाँ पे? चाइना के अंदर। जो ये रिवर है ये 3rd लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड वाइड एंड लॉन्गेस्ट है एशिया के अंदर। इसकी लेंथ है 6300 किलोमीटर। अगर पूछा जाए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो वे है आपकी नाइल। ठीक है। द अदर लॉन्ग एशियन रिवर्स आर येलो रिवर, रिवर मेकोंग एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। तो ये सब हैं आपकी एशिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं। लेकिन सिर्फ एशिया के पूछेंगे लॉन्गेस्ट तो ये है आपकी यंगस्टे। तो ये है आपकी चाइना के अंदर। विच रिवर पासिस थ्रू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़? तो कौन सी रिवर है इसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज देशों में से पास होती है? तो ये है आपकी दनुबे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ये कहाँ से? इट पासिस थ्रू जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया। तो ये है आपकी यूरोप के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट? तो ये है आपका जोधपुर राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान के अंदर है। इट फंक्शंस अंडर द, किसके अंदर काम करता है ये? ICFRE के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इन द हॉट एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात द इंस्टीट्यूट कंडक्ट। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये कंडक्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च इन द फॉरेस्ट्री टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज द वेजिटेटिव कवर एंड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली यहाँ पे रिसर्च की जाती है ताकि इंक्रीज कर सके वेजिटेटिव कवर को और हम प्रिजर्व बचा सके अपनी बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है। खादर इज़, तो क्या है? तो ये है आपकी न्यू एलुवियल सॉइल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। खादर सॉइल कंसिस्ट ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल relatively higher in new silt content from the river and gets recharged with each flooding cycle। and जो ये आपकी सॉइल रहती है खादर, जिसको हम न्यू एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट रिसर्च रिएक्टर, तो कौन सा है, तो ये है आपका ध्रुवा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। जो ध्रुवा रिएक्टर है इंडिया का लार्जेस्ट रिएक्टर है, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है, एट बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच 5-year प्लान द स्टील प्लांट ऑफ रूरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वर इस्टेब्लिश्ड, तो कौन से 5-year प्लान में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 3 स्टील प्लांट्स को, तो ये किया गया था आपका सेकंड 5-year प्लान में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4। जो आपका सेकंड 5-year प्लान आया था तो ये कब का है, 1956 का। जो आपके जो ये प्लेसेस है ये है कहाँ कहाँ पे, तो ये है आपका उड़ीसा के अंदर, भिलाई है आपका मध्य प्रदेश में, और जो दुर्गापुर है ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। ये सारे स्टील प्लांट ये किस किस प्लेस में है, पेपर में आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया था दोराबजी टाटा के द्वारा कौन से ईयर में, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1907 में। कैसे याद रख सकते हैं, देखो 1907 में आपकी सूरत स्प्लिट भी हुई थी, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा था ना 1917 में, तो इसके साथ आप कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ जोग्राफिकल एरिया, तो मशरूम रॉक्स कौन से जोग्राफिकल एरिया में देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं आपको डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ होम टू द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण आबादी कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये देखने को मिलेगी यूपी में। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। यूपी के अंदर आपको 77.73% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी लिव इन विलेजेस ऑफ रूरल एरियाज विद रूरल पॉपुलेशन ऑफ अराउंड इतनी, ठीक है। द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज़, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का कितना फॉरेस्ट कवर है, तो कितना है, तो ये है आपका 21.05%। और ये कौन करता है इसका सर्वे, तो ये करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो, दैट इज़ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो ये है आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा लोएस्ट सेक्स रेशो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो 877 इन इंडियन स्टेट्स, वाइल इन यूटी की बात करें तो दमन और दीव इसका लोएस्ट सेक्स रेशो है ऑफ 618। बात करें हाईएस्ट सेक्स रेशो की तो वो आपको देखने को मिलेगा केरला के अंदर, वहाँ पे पर 1000 पे 1084 गर्ल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया, तो ये है आपका बैरन आइलैंड, जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अंडमान सी के अंदर। ये सिर्फ एक्टिव वोल्केनो है आपका इंडिया के अंदर भी और आपका साउथ एशिया के अंदर भी। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया, तो कौन सी है, तो ये है आपकी कौन सी स्टेट, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। कहाँ पे है आंध्र प्रदेश के अंदर, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स माइका क्रूड प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच माइन हैज़ गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया, तो कौन सी माइन है जहाँ पे आपको गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, तो ये है आपकी ऑप्शन थर्ड, दैट इज़ कोलर गोल्ड फील्ड, जिसे हम KGF भी कहते हैं, माइनिंग रीजन एंड बिलोंग्स टू अ KGF तोलक इन कोलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपको देखने को मिलेगी केरला के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और केरला की कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द दचिगम सेंचुरी लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका JNK के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, तो ये देखने को मिलेगी आपको भागलपुर में, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड। और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है बिहार के अंदर। ये जो डिस्ट्रिक्ट है द सेंचुरी इज़ जो ये सेंचुरी है इट इज़ अ 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर विच वॉज डेजिग्नेटेड इन 1991
और ये प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर द गैंगेटिक डॉल्फिन्स जिनका IUCN स्टेटस है इन डेंजर इन एशिया। द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड। तो कौन सी एनर्जी डिराइव होती है अर्थ की हीट से, तो वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू। तो कौन सा है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज़ तिब्बतियन प्लेट्यू। पमीर माउंटेन कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बतियन प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री। तो कौन कौन सी है इसमें से इंडिया की नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। तो देखिए 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की। अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये आपके मैरीटाइम नेबर्स हैं। ठीक है, लैंड नेबर्स में ये सारी आएंगी। और अगर हम पानी के साथ जो कनेक्टेड है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, तो वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जो आपकी सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ, कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर करती है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपकी बांग्लादेश। ठीक है। इन विच कंट्री इज़ हम्बनटोटा पोर्ट सिचुएटेड। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। ठीक है। हम्बनटोटा पोर्ट ऑल्सो नोन एज मगमपुरा महिंदर राजपक्ष पोर्ट, ये आपका मैरीटाइम पोर्ट है और ये है आपका श्रीलंका में। इन विच ईयर वॉज द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश टू कैरी आउट साइंटिफिक सर्वेज ऑफ सॉइल। तो कौन सी ईयर में ये इस्टेब्लिश किया गया था सॉइल का सर्वे, तो ये किया गया था 1956 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नर्दर्न प्लेन इज़ द मोस्ट फर्टाइल। तो कौन सा रीजन है नर्दर्न एरिया में, नर्दर्न प्लेन्स में, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो इसमें से कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज़ खादर। खादर इज़ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द नर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ composed ऑफ न्यूअर alluvium and from the flood plains along the river bank। तो आपको ये याद रखना है कि जो सबसे फर्टाइल एरिया रहता है वो रहता है खादर। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।